हमारे प्रिय सीनियर पास्टर की ओर से पास्टर सुजली प्रचार करेगी, जिसका विषय है वह देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ सेंट पीटर्सबर्ग मानमिन चर्च की क्वायर के लिए, आपकी इस विशेष प्रस्तुति के लिए। पास्टर व्लादिमीर ऑस्पॉफ पूरे रशिया में यात्रा करते हैं और पवित्रता के सुसमाचार का प्रचार करते हैं, जो इसके साथ अपनी सेवकाई कर रहे हैं। उनकी सेवा के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, खासतौर पर जो क्वायर के कंडक्टर है। हम खाली उन्हें पीछे से ही देख पाए थे, लेकिन अभी आपको उनका चेहरा याद आ रहा होगा। वो बहुत अच्छे से अब चित्रकारी करती हैं। उन्होंने पूरी सृष्टि की सामर्थ्य की गवाही भी दी और अब वो क्वायर के कंडक्टर के रूप में अपनी सेवा दे रही हैं। और क्वायर के सदस्य वो लिरिक्स को देखते भी नहीं हैं, उन्हें सब याद है। ये गीत जब मैं सुन रही थी, ये रशियन स्टाइल में था। आप सभी लोगों का धन्यवाद। इस अभिभावक दिवस पर हमने एक कार्यक्रम किया था। मुझे आशा है कि आप अवश्य ही आनंद से भरपूर हुए होंगे। मुझे लोगों से सुनने को मिला, खास तौर पर चाइनीज पैरिश के और दूसरे पैरिश के सदस्य भी, जो बुजुर्ग लोग थे, जो अकेले रहते हैं। उनकी देखरेख चर्च के सदस्यों के द्वारा की गई। चर्च के सदस्य उनके घर गए और उन्हें धन्यवाद कहा और परमेश्वर का प्रेम उनके साथ साझा किया। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई, बहुत धन्यवादी थी। हालांकि उन्हें ऐसा करने के लिए कोई आदेश नहीं दिया गया था, मगर स्वयं से उन्होंने ऐसा किया। उनके प्रेम के इन कामों को याद करते हुए, हालांकि वो कोविड की जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनका पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। जो जरूरतमंद लोग थे वो उनसे मिलने गए। अभिभावक दिवस पर खासतौर पर जो अकेले रहते हैं, उन्हें अकेला मन महसूस होता है, खासतौर पर ऐसे दिनों में, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति मुश्किल होती है। परंतु हमारे चर्च के सदस्यों ने उनकी देखरेख की है। खासतौर पर जो हमारी सीनियर डिकनेसेस थी, वो जहाँ कहीं भी रहती हैं। मैं प्रशंसा करती हूँ आपकी सेवा के लिए, और मुझे आशा है कि आप बहुत सारे प्रतिफल स्वर्ग में प्राप्त कर सकें अपने उस काम के लिए जो आपने इस धरती पर किए हैं। उनकी भेंटों का परिचय मैं आपको दूंगी। यह है मासान मानमिन कलीसिया से। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। आपने हमें अनाथों की नाई नहीं छोड़ा, बल्कि आशीष दी कि हम नई यरूशलेम की ओर बढ़ते जाएं। मासन मानमिन कलीसिया के सदस्य एकजुट है और उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और हम आशीषें प्राप्त कर रहे हैं संकल्प प्रार्थना में शामिल होने के द्वारा और पुस्तक अध्ययन अभियान में शामिल होने के द्वारा। मासान मानमिन कलीसिया की सालगिरह के इस उपलक्ष्य पर हम इन फूलों की भेंटों को अर्पण कर रहे हैं। हम आपसे प्रार्थना की विनती करते हैं हमारी इस सेवकाई के लिए। हम सीनियर पास्टर को भी धन्यवाद देते हैं, जो परमेश्वर के बहुमूल्य वचनों के द्वारा हमारी अगुवाई कर रहे हैं। और मिसेस बोकनिमली, पास्टर सुजनी को भी हम धन्यवाद देते हैं, हमें ताकत देने के लिए कि प्रेम और भलाई से हम आगे बढ़ते जाएं। पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, जो धधकती आंखों के द्वारा हमें सुरक्षा दे रहे हैं और स्वर्ग के बेहतर निवास स्थानों में हमारी अगुवाई कर रहे हैं। आपका धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपका समय सालगिरह के दौरान खुशनुमा रहा हो। पिछले सत्र में हमने उस दृश्य को देखा था जहां पर इजरायली लोग प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच पाए, जो कि उनकी आंखों के सामने थी। वो मिस्र से निकले, जहां परमेश्वर का शानदार काम उन्होंने देखा, जैसे कि लाल समुद्र को 2 भागों में बांटना, 10 आपदाएं। उसके बावजूद भी लगातार परमेश्वर की सामर्थ्य को उन्होंने देखा, मगर सत्य में ना तो उन्होंने अपना हृदय बदला, ना आत्मिक विश्वास दिखाया। अंत में वो आशीषों का फल नहीं काट पाए जो परमेश्वर ने तैयार किया था। वो जंगल में लौट गए और 40 वर्षों तक भटकते रहे। और वो समय केवल पहली पीढ़ी के लिए दंड का समय नहीं था,
जो अपना विश्वास नहीं दिखा पाए, बल्कि यह आत्मिक प्रशिक्षण का समय भी था उस दूसरी पीढ़ी के लिए जो कनान देश को जीतने वाले थे। उन्हें समय दिया गया कि वे परमेश्वर का अनुभव करें और विश्वास प्राप्त करें। इस्राएलियों को कई वर्षों तक आजमाइशों का सामना करना पड़ा सच्ची हृदय न होने की वजह से। आज भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसी संतान को आशीष देने से पहले परमेश्वर कई कदमों से उन्हें गुजरने देता है कि वो आत्मिक विश्वास प्राप्त करें। क्या आत्मिक विश्वास आप बिना किसी प्रशिक्षण के खाली अच्छी अच्छी पाने या सामर्थ्य को दिखाने के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। यद्यपि आपने महान कामों का अद्भुत सामर्थ्य का अनुभव देखा है, किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपके पास आत्मिक विश्वास आ जाएगा। जब तक कि आप अपना हृदय ना बदले, अपने हृदय का खतना ना करें, आपके पास सच्चा विश्वास नहीं हो सकता। आप भरमावे में आ सकते हैं, आपका हृदय बदल सकता है, फिर आप परमेश्वर का अनुग्रह छोड़ सकते हैं, कुड़कुड़ा सकते हैं। इसीलिए कह नहीं सकते कि आपके पास सच्चा विश्वास आ जाएगा। ग्रीन हाउस में जो पेड़ पौधे उगाए जाते हैं वो कितने ही सुंदर और स्वस्थ क्यों ना दिखे, लेकिन जैसे ही वो बारिश या हवा का सामना करते हैं वो उखड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसीलिए इसीलिए जो सब बातों का सामना करते हैं वही अच्छा विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया में कभी कभार जो फल अच्छा नहीं होता है वो भूसी के नहीं हो जाता है, लेकिन जो दाना होता है वो आशीष पाता है। कुछ किसान दुखी होते हैं, निराश होते हैं, क्योंकि उनके पास अच्छे फल जो झड़ जाते हैं, जिनके पास दाना नहीं उग पाता है, वो दुखी तो होते हैं, लेकिन अंत में वो सारी चीजें भूसी होती है जिसे जला दिया जाता है। इसीलिए उसी प्रकार से जो भूसी होती है किसी इस्तेमाल की नहीं होती। इसीलिए कभी कभार परमेश्वर मनुष्य जुताई के लिए हमारा प्रशिक्षण करता है, अनुशासित करता है, क्योंकि आत्मिक विश्वास के बगैर हम स्वर्ग नहीं जा सकते हैं और आशीष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए समय समय पर परमेश्वर ऐसी चीजों से हमें गुजरने देता है ताकि हम सिद्ध फलों को उत्पन्न कर सके। इस प्रक्रिया से हम निरंतर गुजरते रहते हैं और यह प्रक्रिया केवल एक या दो बार नहीं होती है, बल्कि जब तक हम स्वर्ग में न जा सकें, जब तक कि हम परमेश्वर के खोए हुए स्वरूप को पुनः पूरी तरह से प्राप्त न कर लें, निरंतर इस प्रक्रिया से हम गुजरते रहते हैं। छोटा बच्चा वो प्राथमिक कक्षा में जाता है और वहां पर उसकी परीक्षा केवल एक या दो बार नहीं होती है, हर साल उनकी परीक्षाएं होती हैं। और जैसे जैसे वो परीक्षा पार करते हैं उन्हें और भी ज्यादा परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है और भी कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ भी ऐसा ही है। विश्वासी जीवन जीते हुए हम सच्चे विश्वास को प्राप्त करने के लिए हमें परीक्षा से गुजरना पड़ता है। और इस तरह की परीक्षाओं को हमें कठिन नहीं कहना चाहिए, मुश्किल नहीं कहना चाहिए, बल्कि हमें प्रयास करना है कि परमेश्वर के खोए हुए स्वरूप को हम पुनः पालें। हमें विजयी होना है आनंद और धन्यवाद के साथ। लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ ऐसे फल होते हैं, कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो गिर जाते हैं। ऐसा लगता है कि वे शक्तिशाली थे, लेकिन वो गिर जाते हैं। मनुष्यों के विचारों में ये बड़े पछतावे की बात होती है कि ऐसा हुआ, परंतु जब हम इस प्रक्रिया को देखते हैं और असल में हम उस दृश्य को देखेंगे जहां पर इजरायली जब उन्होंने मूसा को अलविदा कहा तो वो यहोशू के साथ कनान की ओर बढ़ गए और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जहां से हम पाठ सीख सकते हैं। यह जो संदेश है सीनियर पास्टर के संदेश के ऊपर आधारित है, जिसका प्रचार सीनियर पास्टर ने बीते समय में किया था। पिछले सत्र में हमने देखा कि इजरायलियों ने 12 जासूस कनान देश को भेजे और उसके बाद कोरहा और उसके संगी लोगों ने बलवा किया। और जब हम जंगल की इन 40 वर्षों की परीक्षाओं को देखते हैं तो निर्गमन की जो पहली पीढ़ी थी उन्होंने मूसा पर पथराव करने की कोशिश की, उन्होंने निरंतर आज्ञा उल्लंघन किया। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं हमारे मसीह जीवन में। ऐसे समय हो सकते हैं जब हमारा विश्वास बढ़ता है शांतिपूर्वक, लेकिन जब हम अहंकारी बन जाते हैं तो फिर विश्वास हमारा गिर सकता है, हम विश्वास में पीछे हो सकते हैं। आज के संदेश का जो विषय है, मेरा मतलब है
आज मूसा ने अपनी अंतिम इच्छा को लोगों पर प्रकट किया। मूसा ने अलग अलग निर्देश इस्राएलियों को दी कि उन्हें क्या क्या करना था। हम उन्हें बाद में देखेंगे, लेकिन जब हम मूसा के इन निर्देशों को देखते हैं तो मूसा ने कहा कि कनान का वो देश जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, उसने उन्हें कहा कि वो अपना हृदय ना बदलें, और उसने उन्हें बार बार ये निर्देश दिए। और निर्गमन का बहुत सा हिस्सा इसी में पाया जाता है। ऐसा लगता है कि वो बार बार अपनी बातों को दोहरा रहा है। और इस संदेश को सुनकर इस्राएली हृदय में एकजुट हो गए थे और कनान की ओर बढ़ने लगे थे। परंतु जब हम न्यायों की पुस्तक पढ़ते हैं, यहोशू जब मर गया था तो उसकी मृत्यु उसकी मृत्यु से भी लंबा समय नहीं हुआ था, बल्कि वो उन बातों को भूल गए जो मूसा ने उन्हें कही थी। पिछले सप्ताह आपने जब संदेश सुना तो आपने अनुग्रह को प्राप्त किया था, मगर वो अनुग्रह जो आपने पाया था, आपने क्या उसे थामे रखा? उस संदेश को आपने अपने जीवन में कैसे लागू किया? आप में से कुछ लोग जो आपने सुना था हो सकता है भूल गए हो। अगर ऐसा है तो फिर आप सिर्फ समय काट रहे हैं। परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? वो ये चाहता है कि हम सबसे बेहतर फल बने, सबसे बेहतर दाना बने, गेहूं बने। 20 लाख लोग थे जो निर्गमन के समय मूसा के साथ निकले थे। परमेश्वर ने उनमें से मूसा को निकला। लोग तो बहुत से थे, मगर परमेश्वर ने केवल मूसा को चुना। मनुष्य जुताई से जब हम गुजरते हैं, हमें मेरा मतलब है हमारा विश्वासी जीवन कितना लंबा है, आत्मिक अधिकार या आशीषों को पाने के लिए वो मायने नहीं रखता है। लेकिन जो चीज मायने रखती है वो यह कि जो कुछ हमने अनुभव किया है, हम उसे अपने हृदय में हम उसे कैसे छाप सकते हैं और अपने हृदय को कैसे बदल सकते हैं और आत्मिक विश्वास पा सकते हैं। हमें अपने हृदय का खतना करना है, तभी हम आत्मिक विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। इस कलीसिया में हमने असंख्य चिन्हों और अद्भुत कामों को देखा है जो कि मूसा के समय से कुछ कम नहीं है। हमने परमेश्वर के अद्भुत वचनों को पाया, लेकिन अगर खाली ज्ञान के रूप में हम उसे रखें जो हमने सुना है तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं। इसलिए अब हमारे पास आत्मिक विश्वास होना चाहिए ताकि हमारे आगे कोई भी काम क्यों ना हो, वो काम मुश्किल हो सकता है, वो कठिन काम हो सकता है। ऐसा होने के बावजूद भी हम आनंद और धन्यवाद के साथ उसे करने के योग्य होने चाहिए। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो है उद्धार। हमारा प्रभु जब वापस आता है तो हमारे विश्वास का मूल्यांकन खत्म हो जाएगा। जब हम उद्धार पा लेंगे, 1000 वर्ष का राज्य जब समाप्त हो जाएगा, उस वक्त हमारा न्याय होगा। जिस क्षण हम उद्धार पाते हैं, हम सटीक रूप से जान जाएंगे कि हमारे विश्वास का परिमाण क्या है। परंतु अब हमें अपने आप को बदल देना है, हमें अपने आप को तोड़ देना है, और हम कनान की ओर बढ़ रहे हैं। और हमारे पास विश्व मिशन का भी कार्य है, ग्रैंड सेंचुरी का भी निर्माण कार्य हमारे पास है। और साथ ही हमारे विश्वासी जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें अपने विश्वास को प्रकट करना होता है। जिस प्रकार से इजरायली परीक्षाओं से गुजरे, बिल्कुल वैसे ही इजरायली जब परीक्षा से गुजरे, उन्हें अलग अलग चरणों से गुजरना पड़ा। हमें उन्हें अपने विश्वासी जीवन में भी लागू करना है और अपने आप को जांचना है कि क्या हमने भी अपने विश्वास को दर्शाया। क्या हम कनान की ओर आगे बढ़ें, या फिर हम जंगल में ही भटक रहे हैं हमारे विश्वासी जीवन में? वो समय की बर्बादी होगी।
되어 주십시오. 오늘부터는 적과 꿀이 흐르는 땅 가나안을 정복하는 과정이 आज से 본격적으로 시작됩니다. 말씀을 통해 나는 정령 영적인 आज से हमारी वो यात्रा जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती है उस देश के लिए शुरू होती है। मुझे आशा है कि आप आत्मिक विश्वास प्राप्त करें और आत्मिक योद्धा बने। ऐसा करने के द्वारा मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि विश्वास के योद्धा होकर आप आगे बढ़े जब परमेश्वर आपको कनान देश को जीतने की आज्ञा दें। इजरायली लोग जब जंगल में भटक रहे थे तो पूरी की पूरी पहली पीढ़ी मर गई थी। केवल मूसा, यहोशू और काले बचे हुए थे दूसरी पीढ़ी के साथ। और जैसे जैसे कनान देश में प्रवेश करने का समय नजदीक आया तो मूसा ने लोगों को एकत्र किया और एक बड़ा भाषण उन्हें दिया। 가나안 땅을 바라보는 곳까지 또 진군을 했습니다. 진군을 해서 모압 평지에서 이와 같이 마지막 유언의 말씀을 하십니다. जंगल में फटने के बाद अब वो मोआब के मैदानों में पहुंच गए थे और वहां पर उन्होंने मूसा की अंतिम इच्छा को प्राप्त किया। मूसा के मरने से पहले 전쟁에서 승리한 곳도 있었고 मोआब के मैदानों में कुछ घटनाएं हुई। 화평을 이루면 वहां पर उन्होंने युद्ध को भी जीता। 곡식도 사고 물도 사고 이렇게 지나오는 땅도 있었고 그렇게 해서 광야에서 유리하다가 이제는 아버지 하나님께서 명하셔서 다시 जंगल में भटकने के बाद और परमेश्वर की आज्ञा अनुसार 선지자가 출애굽 2세대에게 유언과 같은 말씀을 하십니다. वो बिल्कुल कनान देश में बिल्कुल जाने के कगार पर थे और वहां पर मूसा ने अपनी अंतिम इच्छा उन्हें बताई। 정복의 큰 과업을 이루어야 할 이스라엘을 향해 안타까운 마음으로 당부하시지요. अगर किसी पिता की मृत्यु होती है तो उसे अपने बच्चों की चिंता होती है। इसी प्रकार से मूसा के चले जाने से पहले उसने 조금 여러분들에게 अलग अलग निर्देश दिए इस्राएलियों को कि वो कैसे कनान देश को जीते। 강의자님 저서 읽기 2차에 एक मैं विनती आपसे करना चाहती हूँ। 예, 조금 더 시간을 낼 수 있다면 이 신명기 읽어도 참 은혜가 됩니다. 왜냐하면 अब एक और पुस्तक अध्ययन अभियान हम कर रहे हैं। 적과 꿀이 흐르는 땅 말씀을 들었고 इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि आप व्यवस्था विवरण की किताब को पढ़ें जिससे आपको बहुत सा अनुग्रह मिलेगा। 지금 우리에게 주시는 말씀이거든요. 그리고 앞서 वो वचन सिर्फ इजरायलियों के लिए नहीं थे बल्कि वो वचन हमारे लिए है। 여러분들 시간을 길게 두지 않고 मूसा निरंतर उनसे विनती करता रहा। 이렇게 딱 시간을 내서 신명기를 딱 읽으면요. 와, 이렇게까지도 당부하시고 안타깝 जब आप व्यवस्था विवरण की किताब को पढ़ते हैं वहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी ईमानदारी से मूसा ने लोगों से विनती की। 여러분들이 이 말씀을 자주 접하고 대하고 또 기억한다면 우리의 삶의 아버지의 जब आप इस तरह की बातों को अक्सर पढ़ेंगे 그 말씀대로 और उन वचनों को अच्छे से याद करें 생각을 해보았습니다. 그러나 이건 여러분들이 तो हमारे लिए परमेश्वर के वचनों का पालन करना बहुत आसान होगा। 이 신명기 इसलिए अगर आपके पास समय है तो 바로 계명 मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप 신명기 5장 व्यवस्था विवरण की किताब को पढ़ें। व्यवस्था विवरण की किताब के मुख्य बिंदु है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। 명령하신 대로 너희 मूसा ने कहा 조심하고 주의하여 इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, ना तो दाहिने मुड़ना न बाएं। जिस मार्ग में चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है उसे सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवते रहो और तुम्हारा भला हो और जिस देश के तुम अधिकारी होंगे उसमें बहुत दिनों के लिए बने रहो। 이루는 가나안 땅에서 너희가 너희의 삶이 मूसा ने कहा 좌우로 치우치지 말며 이랬다. कि वो उस देश में लंबे समय तक बने रहेंगे जहाँ पर वो जाना चाहते हैं। और मूसा ने उनसे कहा कि वो ना तो दाहिने मुड़े ना बाएं मुड़े, ना अपना मन बदले, वो दोगले ना बने, संदेह ना करे, बल्कि उसने उनसे विनती की कि जैसा है वैसा ही वो परमेश्वर का वचन माने। और उसने ये भी कहा कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। 내 하나님 여호와께서 너를 세계 모든 민족 위에 뛰어나게 하실 것이라 말씀하시지요. 이 말씀은 쉬우니까 지키고 저것은 मूसा ने ये नहीं कहा 지키고가 कि उन्हें केवल आसान वचनों को मानना है, मुश्किल को नहीं मानना, बल्कि मूसा ने उन्हें कहा कि यदि वे सारी आज्ञाएं माने तो परमेश्वर की आशीषें आएंगी। 사랑하는 사람은 और सीनियर पास्टर ने भी कहा कि वो जो सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम करते हैं वे सारी आज्ञाएं मानते हैं। 다 고백해요.
그런데 쉬운 것만 행할 때가 많아요. लोग आसानी से कह बैठते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, लेकिन वचन वही मानते हैं जो उन्हें आसान लगते हैं। 또 이렇게 वो रविवार को आराधनाओं में आते हैं, 마음을 다하여 संसारिक चीजों को नहीं लेते, अपने घर पर रहते हैं। 예, 잘했어요. वो परमेश्वर की आराधना अपने पूरे हृदय से करने की कोशिश करते हैं। ये अच्छा है, ये सब अच्छी चीजें हैं। 불평하고 원망하고 미워하고 다투고 लेकिन जब वो अपने कामों पर चले जाते हैं, वहां पर वो दूसरों से बैर रखते हैं, लोगों से झगड़ा करते हैं, दुर्भावनाएं भी रखते हैं। 죄잖아요. 행하려 하는 거 하지 않으면 이 또한도 죄라고 말씀하셨죠? ये भी पाप है 죄를 지으면 अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं। 여러분들이 이 말씀을 대수롭지 않게 यदि आप पाप करते हैं तो आप दुष्ट की संतान हैं। 말씀이 생명 말씀을 지키면 축복이며 हमें इसे कोई छोटी चीज नहीं समझनी चाहिए, हमें गंभीरता से इसे लेना है। हम जानते हैं कि इस वचन को मानना आशीष है, लेकिन अगर हम वचन से भटक जाएं, तो हम शत्रु दुष्ट के शिकार हो जाते हैं। 말씀이 바로 하나님 व्यवस्था विवरण के बहुत सारे ऐसे हिस्सों में परमेश्वर हमसे कहता है कि यदि हम उसकी आज्ञाएं मानेंगे तो आशीष पाएंगे, लेकिन अगर हम उसके वचनों को छोड़ देंगे तो हम उसके श्राप के शिकार हो जाएंगे। जब पूरा देश परमेश्वर की आज्ञा मानता है तो वो सब राष्ट्रों में ऊपर होता है। इजरायलियों ने सिद्धता से जब परमेश्वर के वचन का पालन किया तो वो समृद्ध हुए और पड़ोसी देश में उन्हें कर देते थे। मगर जैसे ही उन्होंने परमेश्वर का वचन छोड़ा तो लोग लगातार हमलों का शिकार हुए और अंत में बंधुए बन गए। चर्च पर भी यही लागू होता है। जब चर्च वचन के अनुसार जीता है तो परमेश्वर के प्रेम का वो आनंद लेगा, परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेगा और दूसरी कलीसियाओं में ऊपर बढ़ेगी। वो कलीसिया आपके व्यापार, परिवारों में और व्यक्तिगत जीवन में भी यही लागू होता है। हर व्यक्ति जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है तो उसका व्यापार समृद्ध होगा और परिवार भी खुश और मजबूत बनेगा दूसरे परिवारों की तुलना में, और वो परिवार दूसरों से भी प्रशंसा पाएगा। और साथ ही जब आप में से हर व्यक्ति वचनानुसार जिएंगे तो आप भी दूसरों से ऊपर बढ़ेंगे। 누구보다 이 세상 누구보다 내 주변의 누구보다 뛰어난 사람이 आप 됩니다. 하지만 संसार में किसी भी व्यक्ति से ऊपर उठ सकते हैं, 없인 여기 लेकिन अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़ दें, 그랬어요. 네, 성경을 얼마나 귀히 여기는데요. 나 하나님 없인 여기지 않는데요. आप ऐसा कह सकते हैं कि आपने उसकी आज्ञा नहीं छोड़ी। 그런데 하나님은 언제 하나님 आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं तो जानता हूँ वो तो सारी सृष्टि का स्वामी है, 그 말씀대로 살지 않으면 परंतु पिता परमेश्वर कहते हैं कि यदि हम उसकी आज्ञाओं को ना माने 여긴 것이요. 하나님의 계명을 버리는 तो हम परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं, हम उसकी आज्ञाओं को त्याग देते हैं। 여러 가지 질병과 저주가 यदि कोई व्यक्ति उसकी आज्ञाओं को त्याग दे 18장에 기록한 तो कई प्रकार की बीमारियां और श्राप उसे लग जाएंगे, जैसे कि व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में हमें पढ़ने को मिलता है। 계명을 지키면 हम जानते हैं कि व्यवस्था विवरण 28 अध्याय आशीषों का अध्याय है। हम सीखते हैं कि हम किस तरह की आशीषें वहां प्राप्त करेंगे उस अध्याय में, 행하지 않으면 이렇게 저주 लेकिन उसी अध्याय के बाद के हिस्से में हम सीखते हैं कि किस तरह के श्राप 말씀하고 계시는 का शिकार हम हो सकते हैं अगर हम उसकी आज्ञाओं को ना माने। 그러나 오해하지는 마십시오. व्यवस्था विवरण के इस अध्याय में हमें ये सब बातें पढ़ने को मिलती हैं। 하고 힘들게 하고자 남긴 것이 아닙니다. आप यहाँ पर गलत ना समझें। 13절에 내가 오늘 ये वचन लोगों को दुख देने के लिए या डराने के लिए नहीं दिया गया है। जैसे कि बाइबल में लिखा है, यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसको ग्रहण करें जिससे तेरा भला हो। 하신 것이지요. मूसा केवल 부모님들 자녀들에게 सदा काल के लिए खुशी भरा जीवन जीने का एक तरीका उन्हें बता रहा था। आप माता पिता है, आप अपने बच्चों को ये कहते हैं, वो कहते हैं, आप उन्हें कहते हैं कि वो गलत लोगों के साथ ना मिले झूलें, उनके साथ ना बैठें। क्यों करते हैं आप ऐसा? आप इसलिए ऐसा करते हैं कि आपके बच्चे खुश रहे, वो बेहतर रहें। 엄마나 미워하나 봐. आपके बच्चे वाद विवाद कर सकते हैं कि मैं ये नहीं करना चाहता, वो नहीं करना चाहता, आप मुझे ये करने को क्यों कहते हैं? आप माता पिता उन्हें ऐसा करने को इसीलिए कहते हैं क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं। उसी प्रकार से पिता परमेश्वर कहते हैं कि हम पाप ना करें, अन्यथा 하시는 건 우리가 이렇게 कष्ट और मृत्यु का सामना हम कर बैठेंगे पाप करने के द्वारा। 짜증하고 हम कुड़कुड़ा सकते हैं कि वचन के अनुसार जीना तो मुश्किल है, 같이 다투고 और अगर हम बुड़बुड़ाने लगे, दूसरों से बैर रखने लग जाए, दूसरों से झगड़ा करने लग जाएं, 내가 더 편. लड़ाई करने लग जाएं, तो ऐसा लगता है कि हम उन्हें जीत रहे हैं। लेकिन पिता परमेश्वर कहते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए। 도리어 나를 복되게 पिता परमेश्वर हमें कष्ट नहीं दे रहे हैं, वो हमें मुश्किल में नहीं डाल रहे, बल्कि वो हमें आशीष देने के लिए ऐसा कह रहे हैं। 권세를 잡고 있으며 जब से आदम ने पाप किया, शत्रु दुष्ट और शैतान ने इस संसार पर अपना अधिकार रखा है और शारीरिक लोग तमाम प्रकार की आजमाइशों और कष्टों का सामना करते हैं उनके अधीन रहकर। 축복 가운데 केवल तब जब परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है तभी हम अंधकार के अधिकार से निकलकर आशीषों में निवास कर सकते हैं। और ऐसा होने के लिए हमें परमेश्वर के वचनों को मानना चाहिए जो ज्योति है, और हम अंधकार से निकल सकते हैं। 어둠에 속하게 돼
जब तक हम उसके वचनों में ना रहें तो फिर हम अंधकार के हैं। 빛에 거하는 것입니다. केवल तब जब हम वचन के अनुसार जिएं तभी हम ज्योति के हैं। जैसे कि बाइबल में लिखा है, यदि हम कहें कि हमारी उसके साथ सहभागिता है, लेकिन अगर अंधकार में चले तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य पर नहीं चलते। 지키지 않는 사람은 어둠에 वो जो आज्ञाओं को नहीं मानते हैं वे अंधकार में रहते हैं। स्वाभाविक है ये कि वे शत्रु दुष्ट के हैं, जो कि अंधकार का स्वामी है। 원수마귀 사단이 시험할 난을 가져다 주어도 तो फिर जब शत्रु दुष्ट उन्हें कष्ट देता है, आजमाइशी देता है, तब न्याय परमेश्वर उन्हें सुरक्षा नहीं दे पाता। 시험할 주는 것은 क्यों? क्योंकि यह न्याय के अनुसार नहीं है। 하나님을 믿는 शत्रु दुष्ट के लिए कि वो आजमाइश और कष्ट लाए अंधकार उन लोगों के ऊपर जो अंधकार के हैं। 하나님의 사람이에요. 원수마귀 사단은 사람이에요. लेकिन 원수마귀 사단이 내 것이라 한단 말이에요. यद्यपि लोग कहते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन वो शत्रु दुष्ट को प्रसन्न करते हैं। 가정에 इसीलिए शत्रु दुष्ट कहता है कि तुम मेरे हो। 있고 다툼이 있고 내 입술에는 혈기가 있고 आपके काम कार्यशालाओं में, आपके परिवारों में अगर आप दूसरों से बैर रखें, दूसरों से झगड़ा करें, यदि आप वचन के अनुसार ना चलें, 너는 내 거야. तो फिर आप परमेश्वर के नहीं हैं, परमेश्वर के जन नहीं हैं, बल्कि शत्रु दुष्ट कहेगा तुम मेरे हो। 아버지 इसीलिए कष्टों का, आजमाइशों का आप सामना करेंगे, 예수 그리스도 मगर फिर भी पिता परमेश्वर हमें छोड़ते नहीं हैं, 그런데 지금은 원수마귀 사단 어둠에 속해 있으니 내가 지금 क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा 안타깝게 आप उद्धार पाएंगे। 밖에 없지요. 여러분 나라의 법을 지킬 때 나라와 경찰의 보호를 받는 यद्यपि आप ये क्यों ना कहे कि मैंने तो यीशु मसीह के लहू से उद्धार पाया है, लेकिन फिर भी अगर आप शत्रु दुष्ट के बने रहेंगे तो वो आपको सुरक्षा नहीं दे सकते। अगर हम देश के नियमों का पालन करें तो पुलिस से हम सुरक्षा पाते हैं। उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर का नियम का पालन करते हैं तो फिर वो हमें सुरक्षा देता है, आशीष देता है। जब हम उसके नियम को नहीं मानते तो हम शत्रु दुष्ट के हो जाते हैं। इसलिए शत्रु दुष्ट 미워하셔서 अपने हिसाब से हमारे साथ फिर व्यवहार करेगा। हालांकि ऐसा नहीं कि पिता परमेश्वर हमसे बैर रखते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि हमने उसकी आज्ञा नहीं मानी। पिता परमेश्वर ये नहीं कहेंगे कि तुमने पाप किया है इसलिए मैं तुम्हें आजमाइश दे रहा हूँ। मामला ये नहीं है। 하나님을 믿는다라고 하면 वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम उसके वचनों का पालन नहीं करते। यद्यपि परमेश्वर पर विश्वास का दावा तो हम करते हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा हम नहीं प्राप्त कर पाते। परिणाम स्वरूप शत्रु दुष्ट हम पर आजमाइशें और दंड लाता है। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, उसका मतलब है 말아야죠. हमें परमेश्वर की सुरक्षा में रहना। इसलिए हमें उस सुरक्षा से बाहर नहीं होना है। परमेश्वर पर विश्वास का दावा जब हम करते हैं तो हमें उसकी सुरक्षा से बाहर नहीं होना है। 도와주실 수 तब शत्रु दुष्ट, 그 테두리 안에 말씀 진리 계명 테두리 안에 क्योंकि अगर हम उसके वचनों की सीमा से बाहर है तो शत्रु दुष्ट हमसे लड़ेगा और पिता परमेश्वर हमें सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर की व्यवस्था को मानते, उसके कानून को मानते हैं तो शत्रु दुष्ट हमारे करीब नहीं आ पाएगा। यद्यपि शत्रु दुष्ट हमें आजमाइश देने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन पिता परमेश्वर हमें सुरक्षा देगा। 에서 떠나 있어. हम ये ना कहें कि पिता परमेश्वर ने हमें कष्ट दिया है या आजमाइश दी है। ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि आपने उसकी आज्ञाओं को नहीं माना। इसी की वजह से आप कष्टों का या आजमाइशों का सामना कर रहे हैं। इसीलिए आपको पश्चाताप करना है। 답이 되어 고난 받는 것을 볼 때 너무나 परमेश्वर को बड़ा दुख होता है जब वो देखता है कि जिन लोगों को उसने अपने स्वरूप में रचा वो अंधकार में है, शत्रु दुष्ट के शैतान के शिकार है और अंधकार में है। इसलिए पूरी बाइबल में वो बार बार हमसे कहता है कि हमें पाप नहीं करना है, अंधकार में नहीं रहना है, बल्कि ज्योति में रहना है, उसकी सुरक्षा में रहना है। क्योंकि मूसा परमेश्वर के हृदय को भली भांति जानता था, इसलिए असंख्य बार उसने अपने तमाम संगी इजरायलियों को परमेश्वर की आज्ञा मानने की सलाह दी। 죄 지으면 안 돼요. सीनियर पास्टर ने भी बिल्कुल ऐसे ही किया। सीनियर पास्टर ने हमसे विनती की कि हम पाप ना करें, ये कहते हुए कि ये मृत्यु का मार्ग है। उन्होंने हमें मृत्यु की ओर ले जाने वाले पापों के बारे में सिखाया और जो मृत्यु की ओर नहीं ले जाते हैं उनके बारे में सिखाया। और जो जो बातें वो हमसे कहते थे उन्होंने बार बार उन्हें दोहराया। 아버지의 마음과 같으시다는 거 우리가 느낄 수 जैसे मानो उनके पास मूसा का हृदय था, पिता परमेश्वर का हृदय था, हम उसे महसूस कर पाते थे, है कि नहीं? 다시 한번 मैं भी आपसे विनती करती हूँ कि आप मूसा की इस सलाह को अपने हृदय में एक बार फिर से रखें, सिद्धता से परमेश्वर के वचन का पालन करें और हमेशा ज्योति में निवास करें। 하나님의 사람 모세는 가나안이 마주 मूसा जो परमेश्वर का जन था, अंततः 마침내 अपने 만장한 जीवन के 120वें वर्ष में प्रवेश करा, जो पूरी तरह से उबड़ खाबड़ था। 120세로 मोआब कनान देश के पूर्व की ओर था। 그러나 마치시는 그 때까지 मूसा का जीवन 120 वर्ष की उम्र में समाप्त हो गया। 이 말씀을 하시면서 당회장님께서는 우리 성도님들도 그리할 수 मूसा अंधा नहीं हुआ। 영으로 온영으로 들어가면 늙지 않고 और जैसे कि सीनियर पास्टर ने इस दृश्य के बारे में हमें बताया, सीनियर पास्टर ने कहा 자신의 कि 믿음으로는 가나안에 들어가지 못할 리가 없습니다. कि 하지만 신명기 इस पे कोई प्रश्न नहीं कि मूसा के पास पर्याप्त विश्वास था कि वो कनान में जा सकता था। लेकिन जैसे कि मूसा कहता है 내게 कि परमेश्वर 하신 말씀과 같이 लिखा है तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया है। 책임을 지고
मूसा ने पहली पीढ़ी की एक लीडर होने की जिम्मेदारी को लिया जिनके पास विश्वास नहीं था। इसलिए मूसा स्वयं कनान के आशीषों का आनंद नहीं ले पाया। लेकिन कुछ ऐसे प्रचारक हैं जो बाइबल को गलत समझ बैठते हैं और कहते हैं कि मूसा कनान देश में इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि उसने अनाज्ञाकारिता की थी। मेरा मतलब है, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जब लोगों ने पानी के लिए बुड़बुड़ाया तो परमेश्वर ने मूसा को कहा कि वो चट्टान पर एक बार मारे, लेकिन उसने अनाज्ञाकारिता की और 2 बार मारा, इसलिए परमेश्वर मूसा से क्रोधित हुआ। और कुछ प्रचारक तो ये कहते हैं कि मूसा कनान देश में इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि मूसा ने वो 10 आज्ञाओं की पट्टियों को तोड़ दिया था। लेकिन इस बात को परमेश्वर ने स्वयं माना है कि मूसा इस धरती पर सब मनुष्यों में नम्र व्यक्ति था। मूसा जो सबसे नम्र व्यक्ति है, यदि एक बार क्रोध करने की वजह से वो कनान देश में ना जा पाए तो फिर ऐसे भयानक परमेश्वर पर वो कैसे विश्वास कर सकता है। और साथ ही मूसा अपने लाभ के पीछे क्रोधित नहीं हुआ। उसने उन 10 आज्ञाओं की पट्टियों को इसीलिए तोड़ा क्योंकि लोगों के अंदर धीरज नहीं था। वो मूर्ति पूजा करने लग गई थी, इसलिए वो एक धार्मिक क्रोध से भर गया था। ये परमेश्वर के प्रति प्रेम की वजह से था। यह कार्य कि यह तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया, यदि यह बाइबल में ना लिखा होता तो बाद की पीढ़ी मूसा को गलत समझ सकती थी और परमेश्वर को गलत समझ सकती थी। इसलिए परमेश्वर ने इसे बाइबल में लिखा ताकि लोगों के बीच में कोई गलत फहमी ना हो। मूसा परमेश्वर का विश्वासी जन था जिसने परमेश्वर के वचन का पालन तब से किया जब से उसे मिस्र से लोगों को निकालने का आदेश दिया गया, तब तक जब तक उसका जीवन समाप्त न हो गया। बड़ी चिंता, बड़े दुख के साथ उसने लोगों की अगुवाई की। ये काम आसान नहीं था। वो हमेशा पिता के हृदय से लोगों की अगुवाई करता था। हमेशा सोचता था कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कैसे वो लोगों की अगुवाई करें। लोगों के लिए चिंता करते हुए, विलाप करते हुए, जो कि बुरी बातों से बुड़बुड़ा रहे थे। अवश्य ही मूसा का एक भी दिन सुविधा से नहीं गुजरा होगा जब तक कि उसे स्वर्ग बुलाना लिया गया। वो दिन जब वो लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, आंसू बहा रहा था, वो दिन शब्दों से परे हम बयान नहीं कर सकते। मगर फिर भी मूसा ने अपनी जिम्मेदारियां कभी नहीं छोड़ी, अपने कामों को कभी नहीं छोड़ा। मूसा ने केवल और केवल परमेश्वर के सामने दंडवत किया और अंगीकार किया कि वो खुद से कुछ नहीं कर सकता, चाहे कोई भी कष्ट क्यों ना आए। वो केवल परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा पार निकला क्योंकि मूसा के पास ऐसा भीतरी हृदय था। इसलिए परमेश्वर ने मूसा पर भरोसा किया, विश्वास किया, उससे बातचीत की और मूसा के द्वारा महान सामर्थ्य के कामों को प्रकट किया। जब आप भी परमेश्वर के कामों को पूरा करते हैं, क्या आप में से कभी किसी ने सोचा है कि मेरा काम तो बड़ा बोझ भरा है, मैं तो थोड़ा आराम करना चाहता हूँ? अगर ऐसा है तो कृपया आप मूसा की मानसिकता को याद दिलाइए अपने आप को और निर्णय लीजिए कि और भी दृढ़ हृदय आप बनाएं। मूसा को सम्मति देने के लिए, उत्साह देने के लिए परमेश्वर ने मूसा को नेबो पर्वत पर बुलाया जो यरदन के पूर्व की ओर है, क्योंकि पिता परमेश्वर ने कहा था कि वो कनान देश में नहीं जा पाएगा। मगर फिर भी मूसा ने अपनी इच्छा प्रकट की कि वो कनान में जाना चाहता है। मगर फिर भी परमेश्वर ने कहा कि उनका लीडर होने के नाते तो वहां नहीं जा सकता है। पिता परमेश्वर को भी अवश्य उसके बारे में दुख हुआ होगा। इसलिए परमेश्वर ने उसे नेबो पर्वत पर भेजा जो यरदन के पूर्व की ओर था, जहां से वो कनान को देख सकता था। और जब परमेश्वर ने उसे वो आशीषित देश दिखाया तो परमेश्वर ने मूसा को एक बार फिर से उसे याद दिलाया कि वो देश है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब को दी थी। यद्यपि वो मूसा स्वयं कनान में नहीं भी जा पाया, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को याद दिलाया कि उनके वंशज वहां पर जा पाएंगे। परमेश्वर ने ये याद दिलाते हुए मूसा को ये तसल्ली दी और परमेश्वर ने यहोशू को चुना अगले लीडर के रूप में। वो 12 जासूस जो कनान में गए थे, वहां पर यहोशू ने विश्वास का सकारात्मक अंगीकार किया था। वो हमेशा मूसा का इंतजार और अनुसरण करता था। मूसा ने जब 40 दिनों तक 10 आज्ञाओं को पाने के लिए उपवास किया तो यहोशू ने भी उपवास किया और मूसा के साथ बना रहा। बाइबल में लिखा है कि और मूसा तो छावनी के भीतर आता था, पर यहोशू एक जवान नून का पुत्र मूसा का टहलुआ था, तब तंबू से ना निकलता था। वो क्योंकि यहोशू परमेश्वर से प्रेम रखता था और परमेश्वर की लालसा रखता था, इसीलिए वो मूसा के साथ बना रहा। इसीलिए वो मूसा के साथ उन कामों को कर पाया।
हालांकि यहोशू को अवश्य ही सबसे पहले तो बोझ लगा होगा, क्योंकि उसका शिक्षक जिस पर वो निर्भर रहता था अब वो उसके साथ नहीं था और अब बड़े भविष्यद्वक्ता का काम और जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ गई थी। 40 वर्ष तक मूसा के साथ रहते हुए अवश्य उसने मूसा के दुख और आंसू को सबसे करीबी से देखा होगा, इसीलिए वो बहुत अच्छे से जानता था कि ये कितना बड़ा बोझ है असंख्य लोगों को विश्वास में अगुवाई करना। मगर परमेश्वर ने बार बार दृढ़ प्रतिज्ञा यहोशू को दी और उसे उत्साहित किया। परमेश्वर ने कहा कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश में या जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों को खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। और साथ ही इजरायली लोग जो यहोशू के साथ थे वो इजरायली पहली पीढ़ी से अलग थे, वो बदल गए थे, वो दूसरी पीढ़ी के लोग थे। वो परमेश्वर के वचन को बचपन से ही मानते आ रहे थे, जिन्होंने असंख्य परमेश्वर के कामों को देखा था और 40 वर्षों की आजमाइशों की पीड़ाओं को भी सहा था। बहुत बार उन्हें बताया गया कि क्यों उनके माता पिता कनान देश में नहीं जा पाए, क्यों उन्होंने पीड़ाएं उठाई, और उन्होंने इन बातों को अपने हृदय में रखा था। स्पष्ट रूप से वो अपने माता पिता से, अपने पूर्वजों से अलग थे, जिनके अंदर बहुत अधिक बुराई थी, जो मिस्र में पले बड़े थे। इसलिए ये दूसरी पीढ़ी पूरी तरह से तैयार थे अपने लीडर की आज्ञा का पालन करने के लिए, जिसे कि परमेश्वर ने सच्चे विश्वास के साथ स्थापित किया था। अपने माता पिता के असमान जो लगातार मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाते रहे, यद्यपि उन्होंने असंख्य परमेश्वर के कामों को भी देखा था, लेकिन दूसरी पीढ़ी ने ये शपथ खाई कि वो पूरी तरह से यहोशू की बातों का पालन करेगा। और उन्होंने कहा कोई क्यों ना हो जो तेरे विरुद्ध बलवा करे, और जितनी आज्ञाएं तू दे उनको ना माने वो हम मार डाला जाए, परंतु तू दृढ़ और हियाव बांधे रहे। उनका यह अंगीकार, हालांकि यह पूरे दल, पूरी सभा का अंगीकार नहीं था। कनान देश में जाने से पहले 3 गोत्रों को कुछ जगह दी गई, कुछ जमीन दी गई। तीन गोत्र कनान देश के कुछ हिस्से को, कुछ भाग को पहले से ही अपना बना चुके थे। और यहोशू ने उनसे कहा कि वो आगे बढ़े, मुख्य भूमिका निभाएं और दूसरे देश को भी अपना बना लें। और जब उन्होंने यहोशू की यह बात सुनी तो उन्होंने ऐसा अंगीकार किया कि जो भी तू कहे हम मानेंगे, हम आमीन कहेंगे। सभी लोग और साथ ही जो लीडर यहोशू स्वयं था, वो एक हृदय एक इच्छा से परमेश्वर की प्रतिज्ञा को कनान देश के विषय में पूरा करने के लिए आगे बढ़े। वो पहला स्थान जो इजरायलियों को अपना बनाना था कनान देश में जाने के लिए, वो था यरीहो का शहर। यहोशू क्योंकि उसके पास विश्वास है, वो ऐसे ही यरीहो में नहीं चला गया, बल्कि उसने अपने 2 जासूसों को वहां सबसे पहले भेजा। लगभग 40 वर्ष पहले उन्होंने 12 जासूसों को भेजा था। हालांकि सटीक रूप से वो 40 वर्ष नहीं थे, लेकिन बहुत वर्षों बाद जब उन्होंने कुछ युद्ध कर लिए थे, अब वो एक ऐसे स्थिति में था जहां उन्हें यरीहो शहर को जीत लेना था। और उन्होंने 2 जासूस शहर में भेजे। उन्हें इस देश को, इस बात को देखना था कि वो शहर किस प्रकार का था और उस देश की सेना कितनी बड़ी थी, उस शहर की सेना कितनी बड़ी थी। उसी के आधार पर वो अपनी योजना बना सकते थे। यरीहो की जो दीवारें हैं वो बहुत कड़ी थी। अगर हम यरीहो दीवार के आज भी जो विद्वानों ने वहां की दीवार की समीक्षा की है, तो हम देख सकते हैं उस समीक्षा के आधार पर कि वो कितनी अद्भुत संरचना थी। खासतौर पर वो शहर, हालांकि अक्सर जो शहर पनाहें होती हैं वो एक ही परत की बनी होती है, लेकिन यरीहो शहर की जो शहर पनाह थी वो 2 परतों की बनी हुई थी। वो 1.8 मीटर ऊंची थी, 3.3 मीटर चौड़ी थी, और उसे गिराने के लिए बहुत अधिक बल की आवश्यकता थी, अन्यथा उसे थोड़ी भी क्षति करना बहुत मुश्किल था। और साथ ही यरीहो शहर की जो शहरपनाह थी वो हमेशा सेना से भरी रहती थी।
앞서 말씀드린 대로 이렇게 जब दो जासूस उस शहर में गए 모세의 유언과 같은 말씀을 듣습니다. 자, 그때에는 다시 이제 보면 진군을 해요. 행군이 있습니다. 그 행군을 하면서 여러 나라들의 전쟁이 क्योंकि ये दूसरी पीढ़ी थी। ये दूसरी पीढ़ी ने मूसा के जितनी भी आज्ञाएं मूसा ने अंतिम समय में दी थी, उन्होंने सब बातें सुनी थी। इसलिए जब वो आगे बढ़े तो वो विजयी हुए। 나라들이 듣고 아는 거예요. 그러니까 여러분 우리가 꼭 기억해야 할 것은 यहाँ तक कि अन्य जाति लोगों ने भी उनके युद्धों के बारे में सुना था और महान जो कार्य प्रकट हुए थे सुना था। पिता परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्था दी थी 너희가 내 뜻대로 살면 나는 너희에게 복을 주고 और पिता परमेश्वर ने कहा था, यदि तुम मेरी आज्ञा अनुसार जियोगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा 내가 된다. 이와 같이 और मैं ही तुम्हारा सच्चा परमेश्वर हूँ, तुम मेरी संतान हो। ये परमेश्वर की वाचा थी। 이스라엘에 펼치시는 크고 लेकिन इस तरह की वाचा इजरायलियों पर ही लागू नहीं होती हैं, बल्कि 하나님이다라고 보이신 거예요. 그래서 선한 사람, 착한 사람은 그것을 알아봐요. पिता परमेश्वर ने अन्य जातों को भी इस बात को दिखाया कि वो परमेश्वर है, 저도 대항하지 않고 और जिन लोगों के हृदय भले थे उन्होंने इस बात को माना 그래서 이 길을 오는 동안 और उन्होंने इजरायलियों का पालन किया। 다 무조건 그 땅을 침략한 것이 아니라 어느 땅은 같이 रास्ते में 신호하기도 하고 इजरायली हर वक्त लोगों के ऊपर हमला नहीं करते थे, बल्कि कभी कभार इजरायली अन्य जातियों के साथ भी मेल मिलाप रखते थे। 왜냐하면 그렇지 아니하면 그들의 우상 숭배를 लेकिन जहाँ तक अमेलेकियों की बात करें तो पिता परमेश्वर ने कहा था कि वो अमेलेकियों को नाश करें, 하시지만 그렇지 않을 때는 먼저 क्योंकि अन्यथा इजरायली लोग मूर्ति पूजकों 그들이 그 화평하겠다 को ग्रहण कर लेंगे, मूर्ति पूजा ग्रहण कर लेंगे। और उनके अलावा इजरायलियों ने मेल मिलाप 이렇게 말씀하시는데 रखा दूसरे अन्य जाति लोगों के साथ और वो शांतिपूर्वक मार्ग से निकल पाए। 있도록 좀 도와달라고. 그러나 उन्होंने इस तरह के सुझाव दिए कि कृपया हमारी मदद कीजिए कि हम शांतिपूर्वक आपके देश से निकल सकें। लेकिन जिन अन्य जातियों ने इजरायलियों की बातें नहीं मारी वो सब मारे गए। 그러니 아직 여리고 वो इस तरह से आगे बढ़ते गए 천국이 들어가지 않았지만 여리고 और अब वो समय था कि वो यरोही पर हमला करते। 우리 쪽으로 온다라는 लेकिन यरोही के लोग जानते थे कि जो इजरायली है वो उनकी ओर आ रहे हैं, 우리가 저들을 इसलिए उन्होंने अपने आप को बहुत जागृत किया हुआ था, सचेत किया हुआ था कि वो अपने आप को बचाएं। 있는 상태의 정탐꾼들이 वो पूरी तरह से इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि कब इजरायली उन पर हमला करेंगे। 여리고 왕은 당연히 그들을 잡 और यह सुनकर कि जो जासूस है उनके शहर में आ गए हैं, यरोही के राजा ने अपने सैनिकों को उन्हें पकड़ने के लिए भेजा। वो दो जासूस 정탐꾼을 잡기 위해 군인들이 수색에 वो फंस गए थे वहां पर, क्योंकि वहां की जो सिक्योरिटी थी वो काफी ज्यादा थी। 지금 왔어요. 이런 엄중한 수색에서 벗어날 수 없게 된 두 정탐꾼은 바람 앞에 और वो जानते थे कि बाहर निकलने का अब कोई मार्ग नहीं है। उनका जीवन जोखिम में आ गया था, जैसे कि मानो 들인데 이제 이 두 명의 두 정탐꾼을 उस शहर में सारे लोग, सारे नागरिक शत्रु थे, कैसे उन्हें मदद मिल पाती। 여리고 성 वो 안에 बड़ी बड़ी दीवारें उनके चारों ओर खड़ी थी, कहाँ उसे वो बाहर निकलते। 하나님께서는 때때로 저 लेकिन कभी कभार हमारा परमेश्वर हमें मदद देता है 얻게 하시는 것을 볼 수가 있어요. ऐसे तरीके से जिसकी हम अपेक्षा भी नहीं करते। 생명을 건져준 것은 इन दो 지금 정탐꾼이 जासूसों को 잡고 있는 बचाने 시민이었는데 바로 बचाने वाला वही व्यक्ति था 라합은 जिसके घर में वो रहे थे। वो एक महिला थी जो जिसका नाम राहेब है। 정탐꾼들을 वो- 키웠을 뿐 아니라 वो एक अन्य जाति थी जो एक सेनापति के परिवार से आती थी। सिर्फ उसने उन्हें बचाया ही नहीं, बल्कि उसने ये भी अंगीकार किया कि मैं जानती हूँ कि प्रभु ने यह देश तुम्हें दिया है और तुम्हारा ये डर हमारे देश पर आ पड़ा है। 아니에요. 그런데 이렇게 ऐसा नहीं कि उसने परमेश्वर की आवाज सुनी हो इसलिए उसने ऐसा अंगीकार किया, बल्कि फिर भी उसने ऐसा अंगीकार किया। उसने कहा 내가 안 오라. कि 우리가 너희를 심히 두려워하고 이 कि 땅 백성이 다 कि मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दे दिया है, तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जो जल है सुखा दिया और तुम लोगों ने सिहोन के आगे नाम यर्दन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं को सत्यानाश कर डाला। यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे के पृथ्वी का परमेश्वर है। 라합은 이방 여인이지만 심성이 고와서 उसका हृदय भला था और उसने परमेश्वर के वचन को अन्य जाति होने के बावजूद भी मान लिया। 전쟁에서 जब उसने लाल समुद्र को दो भागों में बांटने की बात सुनी और साथ ही इजरायलियों का परमेश्वर की मदद के द्वारा युद्धों को जीत लेना, मूसा का पत्थर पर मारकर पानी निकालना, उसने इन तमाम बातों के बारे में केवल अफवाहें सुनी थी, उसने स्वयं से अनुभव नहीं लिया था। फिर भी 곧
उसने इस बात को मान लिया था कि ये सब बातें केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा ही संभव है, जो कि आकाश का और पृथ्वी के नीचे का परमेश्वर है। 살려주는 것처럼 और फिर उसने ये भी उससे विनती की कि वो उसे बचाएं, 이로 인해 라합은 और उसने ये विश्वास किया कि ऐसा होगा भी। 모든 사람들이 और उसने उन जासूस से विनती की कि उसके परिवार को वो बचाएं जब इजरायली 정 놀라운 वहां पर 것은 हमला करते हैं। 후에 이스라엘 사람과 परिणाम स्वरूप 자기 왕이 यहाँ तक कि वो शहर जीत लिया गया, वहां के तमाम नागरिक मारे गए, लेकिन वो और उसका परिवार बच पाया। 살몬은 और हैरानी की बात यह थी कि बाद में जो राहाब ने एक इजरायली से विवाह किया और बोआज को जन्म दिया, और जो कि दाऊद का परपिता है। 그리고 인류의 구세주가 되실 예수님 और बाइबल कहती है कि बोआज राहाब 여인인 बोआज 예수님의 계보에 और जैसे कि बाइबल में भी लिखा है, बोआज राहाब के द्वारा उत्पन्न हुआ। बोआज का पिता ओबद था, जो रूत के द्वारा हुआ, और उसका पिता यिशै था। यिशै का पुत्र दाऊद था, और इसी की पीढ़ी में आगे यीशु भी उत्पन्न हुआ। लेकिन अगर हम मनुष्यों के विचारों का इस्तेमाल करें तो कुछ लोग इस तरह से कह सकते हैं कि राहाब ने तो अपने लोगों का तिरस्कार किया, अपने लोगों को विश्वासघात किया, 두 정탐꾼을 살려준 것이거든요. और उसने झूठ भी बोला। 상황들을 보고 이 여인이 정탐꾼을 उसने कहा कि वो जा चुके हैं, बल्कि वो उसके घर के अंदर थे। उसने इस तरह की गलत सूचना दी। इस तरह से जो 2 जासूस थे वो बच पाए। ये सुनकर 사람이다라고 कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि उसने झूठ बोला, वो तो एक झूठी है। 그러나 여러분들이 정확하게 분별해야 할 것은 उसने उसकी वजह से तो यरीहो का जो शहर है वो नाश हो गया। कुछ लोग इस तरह से कहते हैं। जिन लोगों के पास शारीरिक विचार होते हैं वो लोग उसका तिरस्कार कर सकते हैं, लेकिन आपको सही सही चीजों की पहचान करनी है। 하나님을 선택한 것이에요. राहाब ने जो चुना, 지금 여리고 땅에 나는 वो उसने कोई विशेष लोग नहीं चुने, कोई विशेष जाति नहीं चुनी, बल्कि उसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को चुना, जो सब बातों का स्वामी था। ये उसका चुनाव था। 이스라엘을 선택한 것이 아니라는 거예요. 하나님을 선택한 거라는 거예요. यद्यपि वो यरीहो की एक नागरिक थी, मगर उसने यरीहो को नहीं चुना, बल्कि उसने 마음이 있으니 이스라엘 백성과 함께 하시는 하나님께서 वो मनुष्यों के बीच में चुनाव नहीं कर रही थी, बल्कि उसने परमेश्वर को चुना। अन्य जाति होने के बावजूद भी उसका हृदय ऐसा भला था। इसलिए जब उसने समाचार को सुना कि परमेश्वर इजराइल के साथ कैसे रहा है, कैसे अद्भुत चिन्हों चमत्कार को प्रकट किया, तो उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसकी इच्छा को पालन करने के लिए वो तैयार थी। 하나님을 인정하는 अन्य जाति होने के बावजूद भी एक व्यक्ति जिसका भीतरी हृदय ऐसा भला था, उसने परमेश्वर को मान लिया। जब उसने परमेश्वर के अद्भुत कामों को 인물들이 나오죠. देखा या सुना, 나만 장군이 그래 जो कि मनुष्य के द्वारा असंभव थे। हालांकि इस तरह के लोग स्वयं से इन्हें नहीं देखते, बल्कि केवल सुनने के द्वारा वो परमेश्वर को मान लेते हैं। हमें बाइबल में ऐसे लोग सुनने को मिलते हैं। 예수님이 सेनापति नामान परमेश्वर के दास के सामने आया और उसने विनती की। 중심을 가졌기에 अपनी छोटी सी दासी से जब उसने परमेश्वर के उस दास के बारे में सुना, रोम का वो सेनापति जिसे यीशु मिला था कफरनहूम की अपनी उस यात्रा के दौरान, उसके पास भी एक भला हृदय था। इसलिए यीशु के बारे में अफवाहों को सुनने के द्वारा ही उसने इस बात को मान लिया था कि यीशु कौन है। शारीरिक रूप से यीशु तो एक जवान व्यक्ति था, 인의 백부장이지만 선한 마음을 가진 लेकिन फिर भी वो दीनता से यीशु के पास आया और अपने दास को चंगा करने की विनती की, अपने विश्वास को दिखाते हुए। और कुरनेलियुस भी एक अन्य जाति सेनापति था, लेकिन क्योंकि उसका हृदय भला था, वो हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करता था और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता था। अंत में प्रार्थनाएं उसकी परमेश्वर तक पहुंची और परमेश्वर ने उसके पूरे परिवार को बचा लिया था। 구원에 이르게 역사 इस प्रकार से यदि कोई भला व्यक्ति है तो यद्यपि वो अन्य जाति क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर निश्चित रूप से उसे मिलता है, आशीष देता है और उसे उद्धार देता है। 아니한 자와 함께 जैसे कि बाइबल में लिखा है, विश्वास के द्वारा 여인의 행함이 믿음의 राहाब उनके साथ नाश नहीं हुई जिन्होंने अनैतिकारिता की। 그리고 하나님은 이 두 정탐꾼을 지켜주기 위해 하나님을 인정할 수 और ये तब हुआ जब उसने उन जासूसों को शांतिपूर्वक स्वागत किया। 하신 것입니다. और उन 2 जासूसों को सुरक्षा करने के द्वारा परमेश्वर ने इस महिला का पूरा परिवार बचा दिया, क्योंकि उसका हृदय भला था। उसने परमेश्वर को 과부에게 मान लिया था। एलिय्याह के साथ भी ऐसा ही था, जो परमेश्वर का जन था। एलिय्याह के समय में बहुत सारी विधवाएं थी, 자기가 지금 자기 लेकिन परमेश्वर ने एलिय्याह की अगुवाई सारपत की एक विधवा के पास गई, 것을 순종하지 जो एलिय्याह को खाना खिलाती। 않으면 그 복을 받지 못하거든요. परमेश्वर जानता था कि वो परमेश्वर के जन की आज्ञा का पालन करेगी, 하지 않으면 심지 않으면 वो 그러면 그 रोटी भी उसे खिला सकती हैं। 그러나 아버지는 그런 परमेश्वर जानता था। 중심이 있는 사람에게는 기회 테스트를 주시죠. 그리고 합격하면 크고 놀라운 축복을 주신다. कामों को प्रकट किए बगैर, अपने कर्म को प्रकट किए बगैर वो आशीष प्राप्त नहीं कर सकती थी। 하셨습니다. 이처럼 비록 이방인이요 낮은 परमेश्वर परीक्षा देता है, अगर वो परीक्षा पास हो जाती है तो वो व्यक्ति आशीष पाता है। सारपत की उस विधवा ने भी परीक्षा को पास किया। 결코
चाहे कोई व्यक्ति अन्य जाति ही क्यों ना हो, चाहे उसकी सामाजिक अवस्था छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन वो सच्ची हृदय से अगर परमेश्वर का खोजी रहे, उस पर निर्भर रहे, तो परमेश्वर हृदय को देखता है। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को अनदेखा नहीं करता, बल्कि निश्चित रूप से आशीषों से वापस चुकाता है। जिनका भीतरी हृदय भला है, वो सिर्फ परमेश्वर के सामर्थ्य के कामों को सुन करके विश्वास कर लेते हैं, जो काम पर मनुष्यों से असंभव होते हैं। जब सामर्थ्य के महान काम प्रकट हो गए, जब पूरे संसार भर को घेर लेंगे, तो संसार के असंख्य लोग राहाब के समान अंगीकार करने के द्वारा परमेश्वर के पास आएंगे। राहाब के पास एक भला हृदय था। उसने केवल उन कामों को सुनने के द्वारा जो परमेश्वर ने इस्राएल के ऊपर प्रकट किए थे, उसने विश्वास किया और उसके काम के द्वारा पूरा घराना उसका उद्धार प्राप्त कर पाया। लेकिन इस तरह के हृदय के लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, और मुझे भी लगता था कि ये बड़ी अजीब बात है। यद्यपि महान सामर्थ्य प्रकट की गई परमेश्वर के द्वारा, बावजूद इसके कैसे इजरायली लोगों ने अपनी समस्या का समाधान परमेश्वर से क्यों नहीं ढूंढा? यद्यपि असंख्य सामर्थ्य प्रकट की गई, यहाँ पर भी असंख्य परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है, लेकिन संसार के लोग यहाँ पर क्यों अपनी समस्याओं का समाधान के लिए नहीं आते? यहाँ पर अद्भुत सामर्थ्य प्रकट की गई है। इरोही के लोग भी थे, उन्होंने भी परमेश्वर के कामों के बारे में सुना था। वो डरे हुए थे, यद्यपि वो डरे हुए थे, मगर फिर भी उन्होंने इजरायलियों का स्वागत अपने शहर में नहीं किया। फिर भी उन्होंने इजरायलियों को आने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने शहर पनाह को ढक दिया था, बंद कर दिया था। कितने जिद्दी थे वो लोग। इसलिए हमें पुनः सृष्टि के सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। क्योंकि आत्मिक रूप से लोग अंधे हैं, आत्मिक रूप से बहरे हैं। इसीलिए मनुष्य इस तरह के होते हैं। ऐसा नहीं कि संसारिक लोग ही ऐसे होंगे। हम लोग जो यहाँ पर है, हम भी वैसे ही हैं। उन्हें कहा गया कि वो पापों को दूर करें। हमें जांचना है, अपने आप को मुड़कर देखना है। इसलिए पिता परमेश्वर में आजमाइशों से गुजरने देते हैं। इसीलिए सीनियर पास्टर न्याय को पूरा कर रहे हैं। उन्हें सृष्टि को प्राप्त करने के लिए, उन्हें सृष्टि की सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए और लोग जब इस तरह की सामर्थ्य को देखते हैं, तो वो कुछ और नहीं बल्कि अपना हृदय खोलते हैं और इस बात को मान लेते हैं। और ऐसे कामों को होने के लिए मैं प्रभु के नाम से विनती करती हूँ कि आप सभी लोग और भी दृढ़ प्रार्थनाओं से शामिल हो और विश्वास के कामों को प्रकट करें। वो जासूस जो उस राहेब अन्य जाति की महिला के द्वारा उस खतरनाक स्थिति से निकल पाए, वो 3 दिन के बाद जब वापस इजरायलियों के तंबू में आए, तो उन्होंने यहोशू के सामने कैसा अंगीकार किया? क्या उन्होंने ये कहा कि हम तो डरे हुए हैं, क्योंकि वो उस शहर की शहरपनाह बहुत ऊंची है, वो तो सेना से घिरा हुआ है, उस शहर को जितना बहुत मुश्किल है। ये तो 10 जासूसों के समान अंगीकार है, मगर उन्होंने इस तरह का अंगीकार नहीं किया। जैसे कि सीनियर पास्टर ने इस दृश्य के बारे में हमें बताया, तो उन्होंने कहा कि हम भी अपने होठों के अंगीकार को जांचें। विशेष रूप से उन्होंने चर्च के लीडर्स को कहा कि वो अपने आप को जांचें कि क्या परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला अंगीकार वो करते हैं। वो 2 जो जासूस थे, उन्होंने बड़े विस्तार पूर्वक बताया जो कुछ उन्होंने देखा और सुना था, लेकिन उन्होंने नकारात्मक बातें नहीं की, उन्होंने डर की बातें नहीं की, बल्कि जो कुछ उन्होंने देखा था, उन्होंने विश्वास की दृष्टि से अंगीकार किया। उन्होंने कहा, निस्संदेह यहोवा ने वह सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है, फिर इसके सिवाय उसके सारे निवासी हमारे कारण घबरा रहे हैं। वो लोग जब इस तरह से विश्वास का अंगीकार करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो नकारात्मक बातें कहते हैं, जैसे कि क्या आप वहाँ सब लोगों से मिले? क्या आपको सब बातें पता है उस शहर की? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या आप सच बोल रहे हैं? कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बातें कहते हैं, परंतु चाहे वो कुछ भी क्यों ना कहें, हमें विश्वास से आगे बढ़ना है। यद्यपि लोग एक ही चीज क्यों ना देखते हैं, लेकिन हर व्यक्ति उसके बारे में जो बात करता है वो अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग उत्साहित और सुविधाजनक बातें कह सकते हैं, तसल्ली वाली बातें कह सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कष्टदायक या असुविधाजनक बातें कह सकते हैं। सीनियर पास्टर ने कहा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं
जो पूरी तरह से मुझे अपनी बातों के द्वारा निरुत्साह कर देते हैं। हालांकि अच्छा ये है कि जो बातें अच्छी नहीं है उनको पहले से ना कहें, जो परमेश्वर की गलती दर्शाए। पूरी बाइबल में परमेश्वर हमसे कहता है कि हम दूसरों की गलतियां छिपाएं, हम दूसरों की आंख का तिनका ना देखें। इसीलिए अगर हम इस पद पर है जहां पर हमें कोई बात को रिपोर्ट करना होता है या किसी बात को बताना होता है, तो हमें उस परिस्थिति को ढकना नहीं है। अगर समस्या है तो हमें उसको वैसे ही बताना है। अगर हम ऐसे पद पर है जब हमें किसी बात को रिपोर्ट करना होता है, तो हमें हमेशा सोचना चाहिए, हमेशा देखना चाहिए कि कैसे उस परिस्थिति में हम विश्वास का अंगीकार करें, लोगों को प्रसन्न करें, परमेश्वर को प्रसन्न करें, लोगों को उत्साहित करें अपने अंगीकार से। रिपोर्ट करते हुए हमें आदत से नकारात्मक बातें नहीं कहनी चाहिए, वो भी सिर्फ वास्तविकता को देखकर। हमें उस आदत को ठीक कर लेना है। लोगों में भी जो संसार में है, संसार में जो लोगों के रिश्ते हैं, उसमें भी यही बात लागू होती है। खासतौर पर अगर हम परमेश्वर के कामों की खोजी हैं, चाहे हम संसारिक काम ही क्यों ना कर रहे हो, तो अभी हमें परमेश्वर की मदद की आवश्यकता होती है। जब हम ऐसा काम करें तो हमें नकारात्मक बातें नहीं कहनी है, हमें उस आदत को सुधार लेना है। माता पिता को अपने बच्चों को ये नहीं कहना चाहिए, मेरा मतलब है निरुत्साह की बातें नहीं कहनी चाहिए, बल्कि उन्हें उत्साहित करना है, उन्हें प्रसन्न करना है। तभी उन्हें ताकत मिल सकती है, तभी वो उत्साहित हो सकते हैं। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करें तो हमारे लिए कुछ असंभव और मुश्किल नहीं होगा। पीड़ादायक स्थिति भी समृद्ध हो सकती है। यदि हम केवल ये कहें कि यह असंभव है, यह मुश्किल है, तो फिर ये कहना बिल्कुल ऐसे है जैसे परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। ऐसे लोगों के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं? यदि हम इस तरह की बातें कहें, बार बार कहते रहें, तो परमेश्वर को उसका भी हृदय टूटता है। कुछ ऐसी चीजें थी जिसके लिए मुझे पश्चाताप करना था। जब 2 सप्ताह पहले मैं सीनियर पास्टर से मिली थी, जब कभी भी हम सीनियर पास्टर से मिलते हैं, वो हमेशा चर्च भवन के स्थानांतरण के बारे में पूछते हैं, और साथ ही उन्होंने उन लोगों के बारे में भी पूछा जो चर्च को छोड़ के चले गए थे। 그리고 돌아와서 지난주에 기도하면서 야, 이 모습이 지금 현실을 보고 부정적인 말을 하지 और उन्होंने उस चर्च के बारे में भी पूछा जो हमसे अलग हो गया है। 너무나 아버지 앞에도 당이자 함께도 죄송했습니다. और जब मैं वापस आई, 지역장, 교장, 구역장, 기관장 이상 일꾼들, 내가 영혼들을 돌아보는데 신방하는 मैंने हमेशा नकारात्मक बातों का प्रचार किया। मैंने क्यों सकारात्मक बातें नहीं कही? 이유 때문에 चर्च के लीडर्स, 또 판단하고 정죄하니까 떠난 영혼들 돌아볼 수도 없고요. आपके पास इस तरह के बहाने हो सकते हैं कि महामारी के चलते मैं बहुत से लोगों से नहीं मिल पाता हूँ, 우리 부응하죠. 이런 마음이라면 여러분들도 저 या मैं लोगों से 하시고요. 그래서 저는 야 नहीं मिल पा रहा हूँ, या इस वक्त मैं जागृति नहीं कर पा रहा हूँ। केवल जब सीनियर पास्टर वापस आएंगे तभी हम जागृति करेंगे। अगर आप ऐसा कहते हैं तो हमें 영혼들 찾아오게 하시는 것이고. पश्चाताप करना चाहिए, जैसे कि मुझे भी करना चाहिए। 했으면 अगर परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो तो लोग वापस आ जाएंगे। वो लोग जो चर्च को छोड़ के चले गए वो भी वापस आएंगे। 현실을 보고 지금은요. पिता परमेश्वर हमारी मदद करेंगे कि वो वापस आए। पिता परमेश्वर हमारी प्रशंसा करेंगे। सीनियर पास्टर के पास ऐसा विश्वास है। 지금 있지 않은가? 이래서 안 되고요. 저래서 안 되고 지금은 이런 말 하면 안 되고 이렇게 하면 안 돼. हमें इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। ये इस तरह की स्थिति में तो हम जागृति नहीं कर सकते। हमें अपने आप को जांचना है, हमें बहाना नहीं बनाना चाहिए, ये है वो है, इस तरह से। 이거는 변화됩니다. 이렇게 진리로 깨우쳐주면 안 된다. 여러분 신명기 말씀을 들어보면 가감하지도 말라고 말씀. 하나님 말씀에 가감하지도 말라. 육의 정으로 보태서도 안 되고요. 하나님 말씀이 이거는 지금 이건 시기. जब आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक को पढ़ते हैं तो जो परमेश्वर का वचन है, हमें उससे कुछ घटाना या उसमें कुछ बढ़ाना नहीं चाहिए। हमें शारीरिक बातों को नहीं सुनना चाहिए, शारीरिक लोगों को नहीं सुनना चाहिए। परमेश्वर के वचन में हमें कुछ बढ़ाना या घटाना नहीं चाहिए। हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है, मनुष्य को नहीं। केवल परमेश्वर को प्रसन्न करना है हमें। 지금까지 가르침받아 보장하셨던 일들을 우리가 보았다면 그렇게 하나님의 이시리에 뜻을 행함으로 이루면 될 हमें 것입니다. एकजुट होना चाहिए परमेश्वर में। 지금까지 세계 선교와 대성전을 이루기 위해 힘차게 달려왔습니다. 그 과정에서 현실적으로 볼 हमें ऐसे कामों को प्रकट करना है जो परमेश्वर को प्रसन्न करें। 것처럼 इस कलीसिया की शुरुआत ही से यह चर्च जोश के साथ विश्व मिशन के लिए आगे बढ़ता जा रहा है और ग्रैंड सेंचुरी के लिए। 보이는 만큼
하나님께서 친히 인도 वास्तविक दृष्टिकोण में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई हैं जो सहने से बाहर थी, हमारे नियंत्रण से परे थी, लेकिन हमारे आगे आगे चलकर हमारे चरवाहे ने केवल विश्वास के द्वारा कार्य किया, और जितना हमने आज्ञा पालन किया, परमेश्वर ने प्रत्यक्ष रूप से हमारी अगुवाई की और जिम्मेदारी ली। और साथ ही अब से भी हम जो कुछ भी करें, परमेश्वर के प्रावधान को इस कलीसिया के लिए पूरा करने के लिए, मानवीन और चरवाहे के लिए हमें हमेशा विश्वास के साथ अंगीकार करना है और आगे बढ़ना है। इसलिए परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, हमें हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें देख रहा है, वो जांच रहा है कि हम कैसे विश्वास से बोलते और कार्य करते हैं। क्या हम एकजुट है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, दूसरों को ताकत दे रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं, कितना हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, चरवाहे से, दूसरे भाई बहनों से। परमेश्वर हमारे विश्वास को इस तरह से हमारे हृदय की गहराई से जांच रहा है और वो हमारे विश्वास के अनुसार कार्य करता है। नीति वचन में बाइबल कहती है कि मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। मैं हमारे प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आप केवल विश्वास की बातें कहें, भलाई की बातें कहें हर परिस्थिति में, ताकि आप ताकत और विश्वास अपने आसपास के लोगों में उत्पन्न कर सकें। 여리고를 점령하기 위해 출발합니다. दो जासूसों की उस रिपोर्ट को सुनकर यहोशू ने अगली सुबह ही इजरायलियों को आदेश दे दिया कि वो यरीहो को जीत लेंगे। मगर यरीहो में जाने से पहले एक समस्या का समाधान करना बाकी था। वो समस्या थी कि कैसे उमड़ती हुई वो यरदन नदी को वो पार करें। जब वो उस नदी के सामने थे, वो मौसम था जब नदी भर भर कर आ रही थी और उसका बहाव बहुत तेज था, और वो लोग एक नहीं थे, कई लोग थे। एक ही बार में उन्हें उस नदी को पार करना था। अगले सत्र में हम बात करेंगे कि कैसे इजरायलियों ने यरदन नदी को पार किया। परमेश्वर के प्रति मूसा का जो विश्वास था, उसके चलते परमेश्वर ने लगातार इजराइल लोगों को सुरक्षा दी, उनकी अगुवाई की। आग और बादल के खंभे के द्वारा 40 वर्षों तक उनका कपड़ा, उनके जूते नहीं फटे, उन्हें खाने पीने की कमी नहीं हुई। ये परमेश्वर का अद्भुत काम था। ये बिल्कुल सत्य है। उनके कपड़े नहीं फटे, उनके जूते नहीं फटे। जंगल में वो नाश नहीं हुए, जहाँ पर उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं था। और साथ ही कनान देश में जाना भी केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा ही संभव था। और आज के पाठ में परमेश्वर यहोशू को प्रतिज्ञा करता है कि वो उनके साथ भी रहेगा। वो कहता है कि हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और ना तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। लेकिन इसकी एक शर्त थी। वो शर्त थी कि उन तमाम विधियों को उन्हें मानना होगा, तमाम व्यवस्था को मानना होगा जो मूसा ने उन्हें दी है। उससे दाएं और बाएं नहीं होना होगा। अर्थात जब तक यहोशू और इजराइल, ये सिर्फ यहोशू के ऊपर ही लागू नहीं होता, बल्कि पूरे समूह के ऊपर लागू होता है। और यह हमारे लिए भी आशीषों का वचन है। लेकिन इसकी एक शर्त है। यह शर्त है कि परमेश्वर को धोखा ना देना, वो है उसके वचन में निवास करना। जब तक हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा सदा सदा काल के लिए, और वे कनान देश में जा पाएंगे और उस देश की आशीषों का आनंद ले पाएंगे। ये वो प्रतिज्ञा है जो हमें भी दी गई है। परमेश्वर जो इस कलीसिया की शुरुआत से हमारे साथ है, निरंतर रूप से वो हमारे साथ है, और वो निरंतर रहेगा जब तक हम उसके वचन में निवास करेंगे। इस प्रकार से हमें और भी अधिक कोशिश करनी चाहिए उसकी आज्ञाओं को मानने की, अपने हृदय का खतना करना चाहिए और तेजी से प्रभु की दुल्हन के रूप में अपनी तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए। ऐसा करने के द्वारा मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग मुख्य भूमिका अदा करें विश्व मिशन को पूरा करने और ग्रैंड सेंचुरी को बनाने में, और साथ ही अपने अपनी भूमिकाओं को अदा करें जब पूरा संसार परमेश्वर की महिमा को करने के लिए आगे बढ़ता है। आइए इस संदेश पर सोचते हुए हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। 바로 우리에게 주시는 약속의 말씀입니다. 우리는 이와 같은 말씀을 기억하여 아버지의 말씀 안에 거하게 하시고 그러할 때 주시는 그 모든 축복과 아버지의 언약이 이루어질 것을 믿어 의심치 아니하며 또한 흔들리지 아니하며 기쁨으로 믿음으로 행복함으로 긍정적인 아버지의 믿음의 고백으로만 행군하는 모두가 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당회장님의 환자를 위한 기도를 받으실 때에
아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमारों के ऊपर रखें, और अगर आप बीमार नहीं हैं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। 사랑의 아버지 하나님, हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, 성도님들 위해 안수하여 कृपया अपना हाथ तमाम भाइयों और बहनों पर रखिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। 지교회 समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन तमाम लोगों पर प्रकट कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को GCN के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा 역사여 और सैटेलाइट टीवी के द्वारा शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। 의심의 세력을 उन्हें हृदय से विश्वास करने की योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। 육부 뼈 마디 마디 सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग हो उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। 이름으로 명하노니 원수마귀 사단 모든 यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। 깨끗하게 역사하여 주옵소서. कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। 침, 열, उनके तमाम महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। 병도 다 물러가라. तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। 지켜 주옵소서. उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से। 대장암, 피부, तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। 저혈압, एड्स, लुकीमिया, दिमागी रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो और साफ हो जाएं। 마비, 중풍, 관절염, 디스크도 온전케 하여 주옵소서. पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निटी डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। 노이로제 등 모든 정신 मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। 지어다. तमाम प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। 지어다. तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। 게 하옵소서. कोई दाग वहां न रह जाए। 열도 물러가라. 아버지 흉터도 나지 않게 पिता, 역사해 주시기를 원합니다. तमाम प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। उन तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। 살아나며 죽은 자도 मृतकों को जला दीजिए। 주옵소서. 잉태어 축복도 उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाए। 명하노니 यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, 악의 हवाओं के सामर्थ्य के शासक, 사자 अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। 거짓 이간질하고 बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। 어둠아 물러가라. दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। 피할 수 있는 능력을 주시고 죄를 पिता 버리고 परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। 가정의 복음화도 이루어 जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। 살수 있도록 तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशाला और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। 과 열정도 विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। 하나님을 뜨겁게 사랑하는 उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से बचाए और वो परमेश्वर को और अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। 먹으나 마시나 입으나 무엇을 आपके बच्चे चाहे खाएं पिएं या जो कुछ भी करें, इन समय वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। 만났노라 체험했노라 वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। 받으옵소서. पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, 만민 찬양 아멘. 목자의 성을 부르시겠습니다. मान्य स्तुति करेंगे और इस बीच में अपनी भेंटें देंगे।